लोकतंत्र में जब लोग पीछे छूट जाए और तंत्र बेलगाम आगे बढ़ता रहे तो फिर लोग ऐसे ही कुचले जाते हैं। तब लोकतंत्र में लोगों की आम जिंदगी खास नहीं रह जाती। बीजेपी के दबंग सांसद के बेटे करण भूषण के काफिले की एक गाड़ी से 2 युवकों को रौंद दिया गया, लेकिन सांसद बृजभूषण शरण सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि क्या इसकी नैतिक जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती, तो सांसद जी निकलते पड़े। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो इसकी? नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ड्राइवर। कैसे ड्राइवर लेगा? आपकी बेटी की कॉन्वॉय थी, आप इसी तरह किसी बेगुनाह के ऊपर आप ऐसे डाल देंगे, ड्राइवर के ऊपर डाल देंगे ये चीज? यहाँ एक बार फिर कानून का हाथ छोटा दिखाई दिया। सुना था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन ये पता नहीं था कि उसके हाथ तब कट जाते हैं जब बृजभूषण जैसे नेताओं की गर्दन दबोचनी होती है। हमने पूछा ये गाड़ी किसकी है, तो पता चला ये करण भूषण का काफिला जा रहा था 4-5 गाड़ियों का। वो ओवरटेक में दोनों बच्चों को उड़ा दिए, उधर ही मौत हो गई। जब हम अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया तो खत्म हो चुके हैं। अब इसमें पुलिस की कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई जो होगी आप लोग करवाइए, उसमें सपोर्ट करिए। अभी आप लोग हमें बताइए कि हमारे घर के 2 इकलौते बच्चे दोनों चले गए, अभी आप लोग हमें इंसाफ दिलाइए। फरमान खान को इंसाफ चाहिए। कौन देगा इंसाफ? जिसने कुचला, जिस गाड़ी से फरमान के 2 इकलौते चिराग बुझ गए, उस गाड़ी के पीछे लिखा था पुलिस स्क्वाड, यानी ये गाड़ी करण भूषण को स्क्वाड कर रही थी। हिंदुस्तान की पुलिस सिर्फ कपड़ों पर क्रीच मारकर नेताओं को सैल्यूट करने के लिए है, न कि आम जनता को इंसाफ दिलाने के लिए। इंसाफ उन बेटियों को भी चाहिए जिन्होंने शान से तिरंगा को दुनिया के अखाड़ों में लहराया। इंसाफ उस पहलवान को भी चाहिए जिसने देश की खातिर सब कुछ दांव पर लगा दिया। घुटनों की चोट से जूझने के बाद भी जब वो टोक्यो ओलंपिक के दौरान अखाड़े में उतरा तो तिरंगा झुकने नहीं दिया। अपने दांव पेच से उसने कांस्य पदक जीत देश का नाम रोशन किया। लेकिन आज उसे क्या मिला? जिल्लत, जलालत और सस्पेंशन। लेकिन बृजभूषण को वो सब मिला जो वो चाह रहा था। बेटे को बीजेपी से टिकट, करीबी संजय सिंह WFI के अध्यक्ष और गिरफ्तारी से राहत। रेहान और शहजाद की मौत के 24 घंटे के बाद बृजभूषण के बेटे करण भूषण का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें घटना की जानकारी 5 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद हुई। जिन लड़कों की मौत हुई है उन्होंने एक महिला का एक्सीडेंट किया था, फिर दूसरी तरफ गिर गए थे, जिसके बाद वो हमारी काफिले की गाड़ी के चपेट में आ गए। बच्चे नहीं रहे, उस परिवार के साथ पूरी संवेदना है। ये हमारे पिताजी के संसदीय क्षेत्र से थे और एक हमारे पिताजी के समर्थक भी थे और बहुत दुखद घटना है, एक संयोग है। और कल ये हुआ कि जो काफिला बता देना ऐसा कुछ नहीं है। मैं 4 गाड़ियों से, मतलब 4 गाड़ियों से एक नॉर्मल वो है, मैं बहराइच जा रहा था अपने प्रोग्राम में, तभी क्रॉसिंग के पास, कनालगंज क्रॉसिंग के पास हम लोग निकल गए तो 4-5 किलोमीटर के बाद मुझे फ़ोन आता है कि एक्सीडेंट हो गया। और जब ये पता लगा, मैंने अपनी गाड़ी भेजी, जो वहाँ पे बच्चे घायल थे उनको अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल भेजने के बाद हमसे जुड़े हुए लोग उस परिवार के साथ रहे, पोस्टमार्टम करवाया, रात को मिट्टी तक वहाँ पे रहे। अभी एक संयोग मान ले, बहुत दुखद घटना है। और दूसरी चीज़, इस घटना की सच्चाई जो आप वहाँ पे पता करेंगे, मीडिया की तरफ से तो जो दिखाया गया, मुझे बहुत बड़ा विक्टिम दिखाया गया। अभी मेरा राजनीतिक करियर शुरू नहीं हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों, किस तरह का जो हो रहा है वो अच्छा नहीं लगा। बात ये हुई थी कि एक महिला रोड क्रॉस कर रही थी और उस महिला से बच्चों का एक्सीडेंट हुआ और बच्चे, रफ्तार का नहीं पता, लेकिन बच्चों डिसबैलेंस होके दूसरी साइड गिर गए और जैसे गिरे अचानक गाड़ी से दुर्घटना हो गई। लेकिन चश्मदीदों का अलग ही कहना है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक राजू पांडे नाम के एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त काफिले की पहली गाड़ी में करण भूषण सिंह मौजूद थे। हादसे के बाद एक भी गाड़ी नहीं रुकी, सभी गाड़ियां भागते हुए निकल गईं। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि ये रास्ता बहुत चौड़ा नहीं है, बड़ी गाड़ी आने पर वैसे ही जाम लग जाता है। फिर 4-4 फॉर्च्यूनर निकल रही थी, वो भी करीब 80 से 100 की स्पीड में। तो सवाल ये है कि क्या इसकी नैतिक जिम्मेदारी करण भूषण सिंह की नहीं बनती? अगर ये लड़के उन्हीं के संसदीय क्षेत्र के थे तो फिर सांसद के नाते बृजभूषण सिंह की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या सिर्फ ड्राइवर को गिरफ्तार कर जेल भेजने से न्याय मिल जाएगा? जो प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि गाड़ियां करीब 100 की स्पीड से थी, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 2 परिवारों की जिम्मेदारी कौन लेगा जिनके चिराग बुझ गए? या एक बार फिर किसी छोटी मछली के सहारे मगरमच्छ को बचा लिया जाएगा?
दिल्ली से लोकमत के लिए उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट।